द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। इस वक्त दो बड़ी खबरें हैं, दोनों खबरों को क्रमशः आपको बताएंगे। पहली बड़ी खबर है कि वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। अब इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है, यह खबर है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि हार के डर से बौखलाई भारतीय जनता पार्टी अब समाजवादी पार्टी के नेताओं विधायकों पर कार्रवाई कर रही है। नासिर हसन जो कि कैराना से विधायक हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दो बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे। पहले खबर बताएंगे वसीम रिजवी की। वसीम रिजवी जिनको गिरफ्तार किया गया था नफरत भरे भाषण देने के लिए, जिस तरह से मुसलमानों के बारे में उल्टी सीधी बातें की थी, वो गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद पूरा तिकड़म भिड़ाया गया कैसे भी करके जमानत से बाहर लाना है। और आप देख रहे थे किस तरह की नौटंकी भी की जा रही थी। यति नरसिंहानंद सरस्वती के द्वारा आमरण अनशन की बात की जा रही थी, आंदोलन की बात की जा रही थी। यह कहा जा रहा था महंगा से महंगा वकील कर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी कोई महंगा वकील काम नहीं आया है। सीजीएम कोर्ट से जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो अब इनकी जेल के अंदर कायदे से ठुकाई होगी। वसीम रिजवी उर्फ नारायण त्यागी, जितेंद्र नारायण त्यागी की कायदे से ठुकाई होगी। बचने वाले नहीं है जो नफरती भाषण दे रहे थे। डिटेलिंग थोड़ी आपको हम बता देते। हेट स्पीच जो मामला था, इसमें इन्होंने याचिका दायर की थी, जमानत याचिका दायर की थी। उसके बाद इसको अब सीजीएम न्यायालय ने निरस्त कर दिया है, यानी अब ये जेल में ही रहेंगे। तो दूसरी बड़ी खबर बता रहे हैं जो कैराना से आई है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार के डर से बौखला गई है। अभी आपने कल ही खबर पड़ी थी कैसे 2500 सपाइयों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई और अब समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कैराना से विधायक नाहिद हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। यह कहा गया है कि उनके ऊपर जो है कई सारे मामले हैं, गैंगस्टर मामला चल रहा है। इन मामलों का हवाला देते हुए शामली में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। देखिए ट्वीट भी है, कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और सिटिंग एमएलए नाहिद हसन को पुलिस ने शामली से गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर मामले वांछित थे, जमानत नहीं हुई तो जेल से लड़ना पड़ेगा चुनाव, ऐसी बात भी निकलकर सामने आ रही। तो यह साफ तौर पर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब डरी हुई है। एक के बाद एक इंजेक्शन लग रहे हैं। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अब ये तिकड़म बिड़ा रहे हैं कैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जाए, कैसे उनके विधायकों को टारगेट किया जाए ताकि उनके फेवर में चुनाव चला जाए। लेकिन जनता भी ये समझ रही है, जनता देख रही किस तरह कार्य किया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादियों के ऊपर कार्रवाई कराई जा रही है। आपने देखा कि जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी, एमपी एमएलए कोर्ट का एक मामला सुल्तानपुर में उजागर हो गया। उसके बाद किस तरह से समाजवादी पार्टी की भीड़ देखकर इनको टेंशन हो गई। उसके बाद आपने देखा कैसे जो है 2500 सपाइयों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई। अब कैराना से जो विधायक के प्रत्याशी है उनके ऊपर यह कार्रवाई दर्शाती किस तरह से काम किया जा रहा है। टारगेट करने की कोशिश की जा रही समाजवादी पार्टी के नेताओं को, लेकिन यह होगा नहीं। जनता भी यह जान चुकी है कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो दो बड़ी खबरें हमने आपको बताई। पहली खबर है वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी की कि इसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इसको उम्मीद थी यति नरसिंहानंद सरस्वती पर कि वो हमें बचा लेंगे, वो आंदोलन करेंगे। आपने देखा था वसीम रिजवी को बचाने के लिए किस कदर का जो है प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया जा रहा था यति नरसिंहानंद सरस्वती के द्वारा। वो बैठकर चिल्ला रहा था कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम बड़ा वकील कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, हम उनको किसी भी तरह छुड़ाएंगे वसीम रिजवी को, हमारी जिम्मेदारी पर। उन्होंने जो है धर्म परिवर्तन किया था, पूरी हमारी जिम्मेदारी, इस तरह की बयानबाजी आपने सुनी होगी, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। अब कोर्ट ने सीधे तौर पर जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब वो जेल में ही रहेगा, जमानत उसको नहीं दी है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। तो नफरत फैलाने वाले लोग अब जेल में रहेंगे और बहुत जल्दी ऐसी खबर भी सामने आ रही कि यति नरसिंहानंद सरस्वती की भी गिरफ्तारी होगी, जो बाहर आंदोलन करने की चेतावनी दे रहा है। अब वो खुद जेल में सड़ेगा, ना वो बचेगा, ना उसके साथी, ना उसके नुमाइंदे, कोई भी नहीं बचेगा। ये जो नफरत फैलाने की फैक्ट्री खोली थी धर्म संसद के नाम पर, जो नफरत फैलाई जा रही थी, जो एक धर्म समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा था, काटो मारो की बातें की जा रही थी, अब इस कार्रवाई से साफ हो गया है कि बचने वाले नहीं। क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस इस पूरे मामले में हुआ, उसके बाद गिरफ्तारियां हुई हैं और अब आगे भी और गिरफ्तारियां जारी रहेंगी, ऐसी भी खबर सामने आ रही है। तो साफ तौर पर आप देखिए कि एक तरफ ये नफरती लोगों का बंटा ढार हो रहा है और ये जेल में जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं वो ये कि समाजवादी पार्टी को टारगेट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरी तरीके से की जा रही है, दबाने की कोशिश है। आप समझिए कि सारा अमला लगा दिया गया है कैसे भी करके समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई की जाए, समाजवादियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए स्थितियां किस ओर जा रही हैं। उधर देखिए कैसे नौटंकी की जा रही है। वसीम रिजवी को रिहा करने के लिए अनशन कर रहे हैं
पूरा प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है ये नरसिंहानंद सरस्वती के द्वारा। तो हमको लगता है कि अनशन के बाद क्या कुछ होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन ये अनशन पे बैठे बैठे कहीं मरणसन ना हो जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह के नफरती लोगों के बारे में आप जानते हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती लगातार अनशन पर बैठे हुए कि वसीम रिजवी को छोड़ा जाए, जबकि वसीम रिजवी के ऊपर क्या क्या आरोप है आप जानते हैं, छूटने वाला नहीं है, जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। तो साफ तौर पर कैराना में जो कुछ भी हुआ वह दर्शा रहा है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए सब किया जा रहा है। नाहिद हसन ने खुद कहा है कि मैं योगी की तरह डरने वाला नहीं हूं। योगी जी झूठे मुकदमे पर जो रोने लगते हैं, मैं रोने वाला नहीं हूं, मैं डरूंगा नहीं। ये फर्जी मुकदमे हैं जो मुझ पर लगाए जा रहे हैं। ये बात भी उन्होंने कही है, जरा आप ये सुन लीजिए बाइट में सीधे सीधे वो कहते हुए नजर, जब उनको पुलिस की जीप में गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जब भेजा गया उन्हें, तो उसके बाद उन्होंने सीधे कहा कि फर्जी मुकदमों से डरने वाला नहीं हूं। मैं योगी की तरह फर्जी मुकदमे में रोने वाला नहीं हूँ। विधायक जी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जीत होगी? तो सुना आपने, सीधे से तौर पे कहा कि मैं फर्जी मुकदमे में रोने वाला नहीं हूं। योगी आदित्यनाथ संसद में किस तरह से रोए थे सभी ने देखा था, उसी बात का जिक्र करते हुए नाहिद हसन ने बात कही है। दरअसल कई आरोप नाहिद हसन के ऊपर लगाए गए। यह कहा गया कैराना में हिंदू का पलायन हो रहा है वो नाहिद हसन की वजह से हो रहा है, जबकि कोर्ट में यह बात सिद्ध हो गई कि यह सब झूठ था, फरेब था। अब एक नया सिगुफा लेकर फंसाने की कोशिश है समाजवादी पार्टी, क्योंकि जीत रही है चुनाव, इसीलिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इसीलिए साम दाम दंड भेद हर तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि कैसे भी करके चुनाव को प्रभावित कर लिया जाए। लेकिन चुनाव प्रभावित होने वाला नहीं है। यह डर है जो बताता है, इसी डर की वजह से जनता यह समझेगी कि ये बौखलाए हुए हैं। ये 2500 समाजवादियों के ऊपर FIR करा देंगे। ये कैराना से जो सिटिंग MLA है और जिसको फिर से एक बार नाहिद हसन को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है, उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है, उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, ये दिखाने की कोशिश है कि हम तुमको चुनाव नहीं लड़ने देंगे। लेकिन आप समझिए कई बार ऐसा हुआ है, कई सारे ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने जेल में रहकर चुनाव लड़ा और चुनाव जीता है। नाहिद हसन ने सीधे तौर पे यह बात कही है, आप सबने सुनी किस तरह से नाहिद हसन ने कहा कि मैं रोने वाला नहीं हूं। योगी आदित्यनाथ की तरह फर्जी मुकदमे कर दोगे, गिरफ्तार कर लोगे, दबाव बनाओगे, ये सब कर लोगे, तो अब सब नहीं होने वाला, सीधे तौर पर कह दिया है। तो योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अब उनकी कुर्सी खिसक रही है, बीजेपी के हाथ से उत्तर प्रदेश जा रहा है, इसीलिए अब इस तरह की तिकड़मबाजी की जा रही है जो साफ तौर पर नजर आती है। यह डर है, जो डर कुछ भी करवा सकता है, चुनाव हार का डर है ये, इसीलिए अब डर में, बौखलाहट में कुछ भी हो रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।